जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य में चलेगी। तो कल से आपका पेपर शुरू है। तो कल के पेपर के लिए 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। एग्जाम देने से पहले रट लीजिए इन प्रश्नों को। कल पेपर में बिल्कुल यही प्रश्न पूछा जाएगा। अंतिम तैयारी अब वर्दी होगी हमारी। अगर आपको वर्दी लेनी है तो इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर गिवन होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील कहाँ पे स्थित है। देखिए प्रसिद्ध जो वुलर और डल झील है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। तैयारी इससे आपकी और अच्छी होती हुई चलेगी। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो देखिए जो नंदा देवी शिखर है ये आपके गढ़वाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तक सूचकांक की इकाइयां क्या है। तो देखिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि सागा दाव किस राज्य का त्योहार है। देखिए जो सागा दाव फेस्टिवल है ये फेस्टिवल है भारत के सिक्किम स्टेट का। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके अनुसार होता है। तो ये जो घटना घटित होती है वो होती है न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन के कारण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन है दिवासो डैश की धोडिया और वर्ली जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। देखिए जो दिवासो है ये मनाया जाता है दादरा और नगर हवेली की धोडिया और वर्ली जनजातियों के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है। तो किस मिट्टी में होती है, तो ये होती है जलोढ़ मिट्टी में। 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में है। तो कौन सा है, तो यह है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो गुप्त ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये माना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा डैश तरंग का एक उदाहरण है। देखिए जो ऊष्मा है ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पारद मिश्रण धातु और डैश का एक मिश्र धातु है। तो ये है आपके पारे का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 वीओ चिदम्बनार पोर्ट। ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। तो राजस्थान की वस्त्र नगरी आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक मुक्त पतन निकाय का प्रारंभिक वेग क्या है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए जो विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देश की सबसे पुरानी चट्टान संरचनाएं हैं। तो ये है आपके अरावली की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अंडे से प्राप्त होता है। तो अंडे से प्रोटीन और कैलोरी दोनों प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? इंडस्ट्रियल नेम ऑफ एप्सम। तो एप्सम का जो औद्योगिक नेम है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पट्टदकल में स्मारकों का समूह है किस राज्य में स्थित है? तो इसमें जो स्मारकों का समूह है वो कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दो स्थिर तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके घनत्व में अंतर के आधार पर। अगला क्वेश्चन है जब घर्षण बल डैश होता है तभी पिंड गति कर सकता है। देखिए जब घर्षण जो बल है वो आपके आरोपित बल से कम होता है तभी पिंड गति कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार से बना होता है। तो देखिए जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज तार होता है, ये किससे बना होता है? तो ये सीसा और टिन का मिश्र धातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है गुफाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गुफाओं के अध्ययन को कंदरा शास्त्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश को भारत का फलों का टोकरा कहा जाता है। तो भारत का फलों का जो टोकरा है वो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है डैश द्वारा बिजली और खाद दोनों प्रदान की जाती है। तो बिजली और जो खाद है वो दोनों प्रदान की जाती है बायोगैस संयंत्र के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अतिचालक अवस्था में पदार्थ है। तो अतिचालक अवस्था में जो पदार्थ होते हैं वो आपके प्रतिचुंबकीय होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? घाघरा, साबरमती, तापी या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर रहेगा घाघरा। अगला क्वेश्चन है कि ओस्टियोब्लास्ट्स आर फाउंड इन। देखिए जो ओस्टियोब्लास्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अस्थि यानी कि बोन्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हैं मलक्का जल डमरू मध्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इस हेतु इनके बीच का कोण 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी निकाय का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो किसी निकाय का जो पलायन वेग है ये पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैसमंद झील को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखिए जो ऑक्सैलिक अम्ल है ये पालक के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कराती है? तो ये कराती है कैरोटिड धमनियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है सतलुज। नेक्स्ट है इनमें से मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये होता है पावो क्रिस्टेटस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो ये निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन है काराकोरम राजमार्ग से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो इससे चीन और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को डैश में शुद्ध किया जाता है। तो रक्त को आपके किस में शुद्ध किया जाता है?
गुर्दे यानी कि किडनी में शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खेल जगत में श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल जगत में श्रेष्ठता के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सितारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं क्योंकि? तो क्या कारण है? 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है जब बल किसी निकाय की गति को मंदित करता है तो मंदन के दौरान बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? तो ये आपके ऋणात्मक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो ये आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है बारिश की बूंदों का आकार किसके कारण गोलाकार होता है? तो बारिश की बूंदों का आकार गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किस मंदिर में स्थित है? देखिए जो कांचीपुरम है ये एकम्बरेश्वर मंदिर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे पाचन तंत्र का डैश हिस्सा खनिजों, दवाओं और पानी के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? देखिए जो भीमा नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोइट्स और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं? तो ये आपके न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किरणों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है एक्स किरणें और गामा किरणें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? तो ये करते हैं करगटम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टानिन तत्वों को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें आमतौर पर हैलोजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण डैश है? तो ये होता है विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है कि अलमटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमटी जो बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बोमडीला दर्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की आधिकारिक मुद्रा है मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीकरण बल को हटाने के बाद भी चुंबकत्व बनाए रखने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे धारणशीलता कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। एक अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल फाइबर किसका बना होता है? तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसे स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल गैसों की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका जो श्रेय है वो विलियम रामजे को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन डैश होगा, तो ये होगा 0। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, डायनमो एक उपकरण है जिसका उपयोग खालिस्तान परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हेतु किया जाता है। इस वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए। वीडियो को यहाँ तक धन्यवाद। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।